एक और घोटाला होता तो कैसा होता, मैं ये खाता तू वो पीता, तेरे पास राजमहल होता मैं शीश महल में सोता। दिल्ली के एक और घोटाला होता तो ऐसा होता, एक और घोटाला होता तो वैसा होता। मैं और मनीष अक्सर ये बातें करते हैं, यही एक बोतल बची है या ठेका खुला हुआ है, एक के साथ एक मुफ्त का ऑफर चला हुआ है। ये रेवड़ियां हैं या हमारी मस्ती का रास्ता है, ये जनता है, इससे हमारा क्या वास्ता है। मैं तो यूटर्न मास्टर, तू दारू वाला शिक्षा मंत्री। मेरे हिस्से में वो माल होता, तेरे हिस्से में ये माल होता। एक और घोटाला होता तो ऐसा होता। ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं। ये आपका चुनावी वादा है। हाँ याद आया, मैंने ही तो किया है ये वादा। आप कहते हैं कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, क्या ये योजना लागू हुई है? ये फंस गया पाठक। क्या दिल्ली में इस योजना का कोई नामो निशान है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी बातें करके तुम जनता को भड़काना चाहते हो? तुम जनता को भड़काना चाहते हो क्या? मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया है। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न करे। गजब टूबी आजादी। 24 भी हमने वेस्ट कर दिया है, 25 से ज्यादा उम्मीद नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलना बहुत ही फेमस कहावत है, लेकिन कभी सोचा है कि ये गिरगिट एक्चुअली में रंग बदलती कैसे है? आइए देखते हैं मलाया। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना खुशी होता है। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बना के रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। कि सुनो केजरीवाल, तूने किया बुरा हाल, तेरी गलेगी नहीं सुबार दिल्ली में दाल। सुनो केजरीवाल, तूने किया बुरा हाल, तेरी गलेगी नहीं सुबार दिल्ली में दाल। नहीं, अभी और सुनिए। वाह अंकल वाह। सारे शराबियों के प्यारे नशाखोर तुम हो। और लिरिक्स भी कितने शानदार लिखे हैं। फेंका ऐसा तुमने जाल, मिलकर खूब बटोरा माल, तेरी गलेगी नहीं सुबार दिल्ली में दाल। हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट दे के भी आ गई तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो मेरे से। अब केजरीवाल तलाक की वजह बनेंगे ऐसा आप कहना? नहीं जी, मैं तो छोड़ूंगा अपनी मैडम के लिए अगर वो केजरीवाल को वोट दे के आएगी तो। आप सच में बोल रहे हैं? सच में बोल रहा हूँ। अगर दे दिया तो डिवोर्स पक्का? पक्का। ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। पानी से सड़कों की सफाई हो रही है कि गंदगी फैल रही है, वो थोड़ा सा अभी कंफर्म करना बचा है। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। एक ऐसी चीज है जिससे मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, हम सब लोग त्रस्त हैं और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं और क्या करूँ। ये मेरे से बियॉन्ड है, ये मेरे से बियॉन्ड है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। 100 झूठा मरा था तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ था। और जी ने दिए मुझे ये 40 MLO की लिस्ट है, इसके अंदर अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे MLA हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इंटरफेरेंस की सुना, अब ध्यान से आप मेरे तथ्यों को सुन लीजिए। मैंने किसी प्रकार से चिल्लाया नहीं। देखिए, नंबर 1, इन्होंने शुरू किया कि ये हाफ पैंट पहन के आए थे, ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं, आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं हैं कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। पहले कैसे कैसे इनके सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे, देखो जी हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है, और अभी करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप टीवी वाले हैं, आपने देखा होगा ना, 15 गारंटी दी है, वो 16 भी भूल गए जो बाद में देगा केजरीवाल। हाँ, कौन से? केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही, LG काम नहीं करने दे रही।